नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जारी किसान आंदोलन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की साजिश बताई है। चंडीगढ़ में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि एक तरफ किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाते हैं। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगा गया है। और ऐसे में इस प्रतिक्रिया को देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन होते हैं, उनका त्यागपत्र मांगने वाले कौन होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के बड़े नेता किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं। आज किसान आंदोलन में 85% तक पंजाब के लोग धरने में ही बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि 3 कृषि कानून की नींव कांग्रेस की केंद्रीय सरकारों के वक्त ही रखी गई थी। करनाल में शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन जब उनके नेताओं को बैठक में जाने से रोका गया तो ऐसी स्थिति में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो लोकतंत्र में सबके अधिकारों की रक्षा करे। रास्ता रोकने पर प्रशासन अपना काम भी करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले भी 2 बार किसान नेताओं से समझौता हो चुका है कि वो लोकतंत्र की हद में रहकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो खुद ही अपने समझौतों को तोड़ रहे हैं। करनाल के एसडीएम के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसडीएम की भाषा सही नहीं थी। इस मामले में डीजीपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सख्ती लोकतंत्र में जरूरी होती है। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातें शर्तों पर नहीं होती। जब किसान 3 कानून वापस लेने की बातचीत करने की कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और वहीं रविवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि जब भी हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो सिर्फ हरियाणा में ही बंद क्यों किया जाता है, पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाम क्यों नहीं लगाया जाता, जिससे साफ होता है कि किसान आंदोलन एक निश्चित एजेंडे के तहत चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन जारी है वो मांगे हरियाणा में किसानों को पूरी की जा रही है। और ऐसे में सरकार नई मंडियां बना रही है। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले 8 अतिरिक्त फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इसके बाद हरियाणा में किसान आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? इस तरह का एक्शन वहाँ दूसरी ओर से भी दिखा है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं कि कस्सी से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जी, जब नई मंडियाँ बन रही है, एमएसपी पे फसल खरीदी जा रही है, किसी की ज़मीन को कोई भी आज के दिन किसी भी कंपनी ने कब्जा करने का काम नहीं लिया, तो आज विषय क्या बचा है? सबसे हैरानी की चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का प्रोग्राम था और उसके ऊपर सीएम ने अपना बयान भी दे दिया है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी हैं और इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अमरदीप बरार और आईएनएलडी रजवंत डहीनवाल आईएनएलडी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, इसी पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहला रुख कर लेंगे आशीष अग्रवाल, पीएचएच एडिटर। आशीष जी, लगातार कांग्रेस को लेकर नई नई चीजें सामने आ रही हैं, हर बार कोई ना कोई नया तथ्य सामने आता है। फिलहाल जो करनाल में तस्वीरें सामने आई, लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र का नियम है, प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्ती भी जरूरी है।
देखिए, अब जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं पहले ही सियासी नज़र तो आ ही रही थी, लेकिन अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। क्योंकि बात चाहे हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करें या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की करें, और इन दोनों नेताओं के साथ जितने भी बीजेपी के तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी करें, अब खुलकर ये आरोप लगाए जाने लगे हैं कि ये जो लोग प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं, इनको कांग्रेस खुलेआम समर्थन कर रही है और इसी कारण प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। कैथल में जो बीजेपी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी कांग्रेस पर ये आरोप लगाया है। हालांकि मैं आपको इस बीच एक बड़ा अपडेट अभी दे दूं कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बयान जारी कर दिया इस मुद्दे के ऊपर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सरकार का या पंजाब सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो करनाल में घटनाक्रम हुआ, ये कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो है अपनी जिम्मेदारी से बचने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी स्वयं जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये भी उचित नहीं है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इस तरह से हिंसक हो जाएं कि वहां पर एक दूसरे की जान पर बनी आए। हालांकि जिस तरह से एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ, एक आईएएस अधिकारी हैं, उनकी भी चौतरफा निंदा हो रही है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर जांच भी बिठा दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी, गृह सचिव और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ परसों ही बैठक की थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई का इंतजार है। ऐसे में देखना यही होगा कि मनोहर सरकार की क्या रणनीति रहती है आने वाले समय में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसानों ने भी कह दिया है कि वो डंडे नहीं खाएंगे, पिटेंगे नहीं सड़कों पर, आर पार की रणनीति बनाई जाए। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आज एक जो बयान जारी किया है, मैं उसका भी आपको जिक्र कर दूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हरियाणा के तमाम जो संगठन हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अब बैठक करेंगे, और जो हरियाणा के संगठनों की मांग है वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चर्चा की जाएगी। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो हरियाणा के संगठन बाद में अपनी अलग से रणनीति बनाएंगे। यानी कि साफ स्पष्ट संकेत है कि अब जो है कहीं ना कहीं जो आर पार की लड़ाई है उसके मूड में तमाम जो हरियाणा के संगठन हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार भी किस तरह से अगली रणनीति पर काम करती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता अमरदीप बरार के पास चल लेते हैं। अमरदीप जी, कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान भी सामने आए। फिलहाल तो हरियाणा मुख्यमंत्री का कहना कि लोकतंत्र की जो नियम है उनका उल्लंघन यदि किया जाएगा तो सख्ती भी की जाएगी, और वाकई में यदि उल्लंघन किया जाता है तो सख्ती देखी जाती है। लेकिन जो कृषि कानूनों का लगातार विरोध चल रहा है, बात तो सही है कि जब कांग्रेस की केंद्रीय सरकार थी उस वक्त नींव रखी गई और अब विरोध हो रहा है। क्या फर्क है जो अब विरोध हो रहा है और जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको उकसाने का काम क्यों किया जा रहा है? जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी, क्योंकि कोमल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो वो बोल लेते हैं ना, वो सोचते हैं ना आगे की देखते हैं क्या होने वाला है। उन्होंने पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कहा कि इसके पीछे वो है। ये तो आप सभी को दिख रहा है कि यूपी में भी इनकी सरकार है, वहां पर क्या किसान विरोध नहीं कर रहे? अगर लोकतंत्र में विरोध करना गलत है तो कैसे गलत है वो? ये शरेआम बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार किसानों के हकों को बर्बाद करने के लिए, खाने के लिए उन पर बार बार गलत इल्जाम लगाती है। जब किसान लोकतंत्र में कोई विरोध कर सकते हैं हम किसी भी चीज का, कोई इसकी इजाजत है हमें। जब विरोध किसान कर रहे थे तो उन पर लाठियां चलाएगी। अभी आपके ही चैनल पर मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने खुद माना है कि जो एसडीएम साहब ने जो शब्दावली बरती वो गलत है, ऐसी नहीं बरतनी चाहिए। तो उसका क्या किया उसको क्या दोष दिया गया, क्या उसको क्या सजा मिलेगी, उसको ये बताएं। लेकिन ये नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार किसानों पर जुल्म करना चाहती है। किसानों के जो तीनों ये काले कानून, किसानों की कोई और मांग ही नहीं है। ये तीनों काले कानून खत्म करे सरकार किसान को, और किसान ने भी तो अपने घर जाना है जी, अपने बाल बच्चों को देखना है। इतने टाइम से दिल्ली बैठे हैं, धरनों पर बैठे हैं, तो इसके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है वो बिल्कुल
पीछे किसी का हाथ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार का हाथ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ही ये तीनों काले कानून लेके आई है और यही तीनों काले कानूनों का लेकिन नींव तो कांग्रेस के वक्त ही रख दी गई थी, कानून लेकर आई तो नींव रखी गई थी। फर्क क्या है आखिर? अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कानूनों को लेकर, तो नींव कांग्रेस की गवर्नमेंट में रखी गई थी। कोमल जी, मैं आपकी बात को अहम रख के कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम नींव रखी गई थी। ऐसा देखो जी, अगर हम कोई मकान बनाते हैं, उसकी नींव रखते हैं, तो उसके बाद जो मकान बनाता है वो जो मिस्त्री है खुद नहीं बना देता, वो पूछता है घर वालों से जिसमें कितने कमरे बनाने, कितने बाथरूम बनाने हैं, कितने स्टोर बनाने हैं। अरे बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बनाना थे कानून और पूछा किसी से भी नहीं, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। हुक्म सिंह जी, आपने सुन लिया अमरदीप जी क्या कह रहे हैं कि ये कानून लाए और किसी से राय नहीं ली गई। फिलहाल किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हर जगह निंदा देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्ती की जाएगी। वहीं अगर हम अमरदीप के अनुसार बात करें, अमरदीप जी का कहना है कि ये सरासर गलत है, किसानों के साथ गलत किया गया है। कोमल जी देखिए, ये बड़ा उल्टा काम हो गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत तो बड़ी मशहूर है। जो लोग खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हेलीपैड को खोद रहे हैं, रास्तों को रोक रहे हैं और अभी 2 दिन पहले जबरदस्ती पुलिस के ऊपर भी हमला करके बैरिकेडिंग को तोड़ करके और जबरदस्ती जो है धंसने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? ये कानून का एक उल्लंघन है। आप अभी मेरे साथी अमरदीप बराड़ कह रहे थे कि ये एक अधिकार है, एक अधिकार है, लेकिन अधिकार का हनन करना ये संविधान में नहीं है, ये अधिकार का हनन है। मेरे साथी ने उदाहरण भी दिया तो बड़ा उल्टा उदाहरण दे दिया कि मकान की नींव रख दी, अब मालिक को पूछना पड़ेगा कितने कमरे रखेंगे। भाई, जो नींव रखी जाती है वो कमरों की ही नींव होती है, उसी के ऊपर आगे भवन का निर्माण होता है। नींव आपने रखी और आप भूल गए। सुनिए जरा, आपके मना करने से नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए। आप भूल गए होंगे, आपकी पार्टी ने आपको या तो अपडेट नहीं किया या कहां कमी रही है। 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्रियों की समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रस्ताव पास किया जिसमें प्रकाश सिंह बादल जी ने भी साइन किए हैं और उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि मंडी हटा दो, एमएसपी हटा दो। आप मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं। दूसरी बात, कपिल सिब्बल का बयान है लोकसभा में दिया हुआ कि इस व्यवस्था को तुरंत हटाओ, किसान को आजाद कर दो। तो नींव तो आप लोगों ने रखी है, उसी पर आगे इसको भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। लौटूंगी, रजवंत जैनवाल जी के पास चलेंगे, आईएनएलडी प्रवक्ता हैं। रजवंत जी, ये जो मामला लगातार सामने आ रहा है, करनाल में लाठीचार्ज हो, उसके बाद आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों की ही बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है? देखिए कोमल जी, बात अगर बीजेपी प्रवक्ता की करें तो एक चीज है, जब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और जब शांतिपूर्ण लोग कोई भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जो लोग इतने लंबे समय से, आज किसान कोई पहली बार नहीं बैठे, किसान को 9 महीने पूरे हो गए और किसान 9 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद उन पर कई बार लाठियां भाजी गई है, उनको कई बार घायल किया गया है, कई बार इस आंदोलन को लाठियों के दम पर, तानाशाही के दम पर इस आंदोलन को खत्म करने का काम की कोशिश की है। लेकिन सरकार अपने इस काम में विफल रही है, किसानों को बदनाम करने का काम किया है कि किसान उनके ऊपर हमला करते हैं। जिस प्रकार एक आईएएस अधिकारी एसडीएम की और जो स्टेटमेंट भी, ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए जो अगर सिर फुटे हुआ है, तो ये सोच के देखिए सरकार की एक सोची समझी प्लानिंग है। मतलब सरकार इस प्रकार से किसानों के आंदोलन को दमन करेगा, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति जानता है कि अगर हमारे खिलाफ, हमारे अधिकारों के खिलाफ अगर कोई अधिकारों का हनन होता है तो हम उसको किस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता है और किसान उन्हीं कदमों पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे। 3 जो कृषि कानून है जो सरकार धक्केशाही से लेके आई है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदारी से आए, ये धक्केशाही से लाए हुए कानून है।
ठीक ठीक, आप बने रहिए। हुक्म सिंह जी, किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं, ये गलत है। आपने सुनी ली होगी बात। सरकार की ये कानून लेके आने रजवंत जी जो कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं लगातार। आपने कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुनी होगी। फिलहाल यदि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाता है तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत पड़ जाती है? कोमल जी, मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी। मैं आपकी बात का भी बिल्कुल जवाब दूंगा कि देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस ने खुद जो है इस कानून को लाना चाहा और वो लोग नहीं ला पाए, और ऐसे बहुत सारे कानून है जो कांग्रेस केवल और केवल दिखावा करती रही। हुकुम जी, उसके जवाब जल्दी पूरा करेंगे, वक्त का अभाव है तो मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगा कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है और नीति है, चाहे देश में और प्रदेश में, नई मंडी बनाई, मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है, नई मंडी बनाई, पुरानी जो बंद हो गई थी उनको शुरू किया। इसका मतलब एमएसपी मंडी व्यवस्था को हम बनाए रखना चाहते हैं, लगातार उसको रखेंगे। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में किसानों को, हरियाणा प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए किसानों को सरकार ने दिया है। आज फसलों का एमएसपी तय है। उसके बाद अब मैं अगर पंजाब सरकार की बात करूं, 14,000 करोड़ का नुकसान किसान का किया। वही राजे बाले जी लड्डू खिला रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। ये केवल सुन लो, वक्त का अभाव है, लंबा जवाब। केवल हम कहते हैं ये राजनीतिक भावना से प्रेरित ये आंदोलन है, तथाकथित किसानों का आंदोलन है। आपने कहा चलिए आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अमरदीप जी बोलना क्या चाह रहे हैं? जी, अराजक तत्व जो हुकुम सिंह जी, वक्त कम है, चाहते हैं, अमरदीप जी की भी बात सुन लेते हैं, और राजनीतिक भावना से प्रेरित हैं, इसलिए ये लाठीचार्ज की नौबतें आती है। क्या हेलीपैड को खोदना क्या शांति प्रिय है? क्या ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या रास्ते रोकना शांति प्रिय है? क्या? इसलिए ये सारी बातें आती है, ये केवल राजनीतिक भावना से किया गया एक आंदोलन है। चलिए अमरदीप जी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या इन्होंने लिख रखा है कहाँ पे, उसको ही रट्टा लगा रखा है, वही बोलते जा रहे हैं। इनसे एक बात का जवाब नहीं दिया जाया कि आपने किसानों पर लाठियां क्यों चलाई। जो एसडीएम की शब्दावली थी उसको आप गलत बता रहे हैं, तो उस पर आपने एक्शन क्या लिया? ये नहीं दे पाएंगे उन बातों का जवाब, क्योंकि ये 10 सेकंड में रजनी की बात सुन लेते हैं। आपकी टिप्पणी। जो एक किसान शहीद हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, उसके परिवार के लिए क्या करेंगे? ठीक है, जी उनकी बात सुन लेते हैं 10 सेकंड में। रजनी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से जब अपना प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन पर बार बार लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, अगर इनको जब ये किसानों का धरना ना बता के कांग्रेस का धरना बताया जा रहा है तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के वो इतने लंबे धरने को चलने दे रही है। दूसरी बात, एक और चीज आ रही है, जब 9 महीने से धरना चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही धरने पर नहीं बैठेगा, उनकी कोई अधिकारों का पूर्णतः हनन हो रहा है, जिसकी वजह से वो मजबूरी में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां क्यों भांजी जा रही हैं। फिलहाल आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सुना कि अगर लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन होगा तो सख्ती भी की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।